नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का एनकेटी एजुकेशन हब के अंदर। प्यारे साथियों, खूब सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर कट ऑफ बता दीजिए, एक बार छोटा मोटा आइडिया हमें दे दीजिए कि सर कितनी कट ऑफ जाएगी। तो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में समझाना चाह रहा हूं। आगे के 2 मिनट तक अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आप पूरी चीजों को समझ पाएंगे। काफी सारे बच्चे क्या है 2-3 सेकंड सुनते हैं, उसके बाद में एरे गेरे गलत सलत कमेंट करने लग जाते हैं कि सर आपको क्या पता, आपको कौन सी जानकारी है, आपने कौन सा एग्जाम दिया है, एग्जाम तो हमने दिया है, फिजिकल तो हमने किया है, तो हमें ज्यादा पता है कि आपको ज्यादा पता है। बिल्कुल आपको ज्यादा पता है, लेकिन आगे के 2 मिनट अगर आप ध्यान से बातें को समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो जरूर ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। तो देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं और आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे साथी, 2 बच्चे हैं जिसमें एक का नाम है राहुल और एक बच्चा है जिसका नाम है पंकज। आप ध्यान से समझना, राहुल के पेपर के अंदर 41 क्वेश्चन सही है मेरे दोस्त, लेकिन पेपर के अंदर पढ़ने में तो इंटेलिजेंट है, लेकिन दौड़ बेचारे की थोड़ी सी क्या है, कमजोर रह जाती है और इसके ग्राउंड में 88 नंबर ही जुड़ पाते हैं। अब देखो 41 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो ये आ गया 82 और इसके ग्राउंड के अगर आप जोड़ोगे तो 88, तो ये बच्चा कितने नंबर पे पहुंच गया, 170 नंबर पे पहुंच गया और 170 नंबर वाला बच्चा टॉप कर रहा फिलहाल। ऐसे ही एक बच्चा है पंकज जिसके पेपर के अंदर 35 क्वेश्चन ही सही है, तो 35 × 2 करोगे तो 70 नंबर। और लेकिन ग्राउंड भाई साहब, जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है ना, ग्राउंड का चीता होता है, ग्राउंड का घोड़ा होता है, रप्पा रप्पा काटता ग्राउंड में और पूरा का पूरा 100 नंबर का फिजिकल लेके आता है। और इस बच्चे के भी कितने नंबर आ रहे हैं, 170। तो एक बच्चा जो रोजाना कमेंट करा कि सर मेरे 41% सही है, एक बच्चा जो कमेंट करा सर मेरे तो 35% ही सही है, तो आप ये देखो ना कि ग्राउंड में किसके कितने नंबर है। ग्राउंड वाले नंबर भी तो जुड़ के आपकी कट ऑफ बन रही है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे ये बच्चा भी 170 पे है और ये बच्चा भी 170 पे है, तो भाई साहब दोनों की टक्कर हो रही है कि नहीं हो रही। एक बच्चा पढ़ाई में कमजोर है लेकिन उसका फिजिकल बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा जिसका फिजिकल कमजोर है लेकिन पढ़ाई में बहुत क्या है, फिजिकल कमजोर है, पढ़ाई में ठीक ठाक है। तो बताओ दोनों बच्चे एक साथ हो रहे कि नहीं हो रहे, तो मेरिट तो दोनों के मिलके बनेगी ना दोस्त। तो इस चीज को समझना। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं उसमें किसके हैं, जीडी के हैं। अभी तक जो मैंने गूगल फॉर्म भरवाए उसमें 77.4% बच्चे तो जीडी के ही हैं सारे। तो जीडी वाले बच्चे जिनके नंबर 120 130 तक हैं, वो कृपया करके थोड़ा सा धैर्य रखें। आप रडार में हैं दोस्त, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। जिनके 120 और 130 नंबर वो बिल्कुल रडार पे है भाई साहब, ठीक। अगर वहां पे पोस्ट एक अच्छी खासी हुई तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी 120 और 130 नंबर वाला बिल्कुल रडार पे है, तो आप विशेष ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि सर जीडी के अंदर काफी सारे बच्चे, स्टूडेंट बहुत ज्यादा है जीडी के अंदर। दूसरा, कलरक वाले जो बच्चे हैं वो 12.9% बच्चे, जो गूगल डाटा लगभग 500 बच्चों का भर गया है, ठीक। जिन्होंने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को भरिए, आपको एक्यूरेट कट ऑफ तक मैं पहुंचाऊंगा। मैं खुद मैथमेटिक्स का टीचर हूं, पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आपको एग्जैक्ट मैं कट ऑफ तक पहुंचा दूंगा और उसके इर्द गिर्द ही आप देखना, उसके इर्द गिर्द ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो कलर के जो बच्चे हैं वो 12.9% है, टेक्निकल के 9.7% है, ठीक है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो गूगल फॉर्म में जो बच्चे आ रहे हैं उनके सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही है 36 और 38 की रेंज में। मेरिट का डिसाइडेशन 36 और 38 के बीच में नहीं होगा, मेरिट का डिसाइडेशन तो भाई साहब 40 से ऊपर हो चुका है। ये बात समझने की कोशिश कीजिए आप कि एक बच्चे के क्वेश्चन कितने 35 से सही है लेकिन ग्राउंड कितने का मारा है, 100 का। एक बच्चा जिसके क्वेश्चन 40 सही है लेकिन ग्राउंड कितने का मार रहा है भाई साहब, 88 का। तो ये चीज में मेंटेन करेंगे वहां पे, दोनों के मिला के नंबर, उसके बाद में मेरिट बनती है प्यारे साथी। तो सबसे ज्यादा रेंज में जो बच्चे हैं वो 36 से 38 की रेंज में है। अब ये ग्राउंड कितने का मारे हैं ये डिसाइड होगा, क्योंकि टोटल नंबर जुड़ते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और कंफर्म सिलेक्शन, अब एक बात मैं और बता देता हूं, जिन बच्चों के 170 160 प्लस नंबर है ना, 160 या 170 प्लस नंबर है, वो कृपया करके कमेंट न करें, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो चुका है दोस्त। आप इधर उधर मत भटको, इधर उधर की वीडियो देखने से आपको कोई फायदा नहीं, आपका सिलेक्शन हो गया। जिनके 160 प्लस नंबर है वो लगभग 99% सिलेक्शन की रेस में है और सिलेक्शन हो चुका उनका, आप ये समझो। जिनके 160 प्लस नंबर है, सबसे ज्यादा मुद्दा, सबसे ज्यादा कमेंट उनके आ रहे हैं जो 130 से, जो 130 से और 150 की रेंज में मेरे दोस्त। और गूगल फॉर्म में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है, 130 से 150, इन बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब बताओ सबसे ज्यादा मेरिट आके यहीं पे रुक रही है, क्योंकि इसके ऊपर वाले जो हैं वो तो हो जाएंगे सिलेक्शन, ठीक। चाहे उससे यारों में
अगर पोस्ट कम है या ज्यादा है तो वहां तक 160 प्लस वाला बच्चा बिल्कुल आराम से पहुंचेगा कट ऑफ तक, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा डिसाइडेशन मेरिट का यहाँ पे, ये बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है, ये बच्चा सबसे ज्यादा कट ऑफ की वीडियो देख रहा है, ये बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ाई में डिस्टर्ब है क्योंकि पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है। कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ क्यों? क्योंकि इसको एक छोटी सी आस दिख रही है कि यार हो जाएगा तो अपने को पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा, इस बेरोजगारी के कलंक से छुटकारा मिल जाएगा, वो ये सोच रहा है और बार बार कट ऑफ का खेल खेल रहा है। तो बिल्कुल आपका जो विचार है, आपकी जो समझ है वो लाजमी है, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन मेरे दोस्त 2 दिन और आपके पास है, आप गूगल फॉर्म अच्छे से भरिए, एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बता दूंगा मैं कि ये कट ऑफ जाएगी। उसके बाद में उसके इर्द गिर्द 1-2 नंबर आप सम्मान लेना और अपनी तैयारी में जुट जाना। तो आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी गूगल फॉर्म भरे, क्योंकि 1000 बच्चों का अगर अपने पास डाटा आ जाएगा ना, तो जैसे मान लो कि 10,000 वैकेंसी, तो मेरे दोस्तों में 1000 को कितने से गुणा करूंगा? 10 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितने का डाटा बन गया? यही पर्सन, यही 1000 डाटा कितने बच्चों का बन गया? 10,000 बच्चों का डाटा। और फिर 10,000 बच्चों में जीडी का परसेंटेज अलग कर लेंगे, कलर का अलग कर लेंगे, टेक्निकल का अलग कर लेंगे, एनडी का अलग कर लेंगे, और उस हिसाब से हम हर एक एआरओ जेडआरओ को अलग अलग अपने हिसाब से क्या है समान पोस्टों में बांट देंगे। उसके बाद में उनका परसेंटेज निकाल के और एकदम एक्यूरेट कट ऑफ मैं आपको निकाल के बता दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बोलिए गूगल फॉर्म भरें और सही डाटा भरें, गलत डाटा ना भरें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं लास्ट वीडियो कट ऑफ का ही लेके आऊंगा, तो जरूर गूगल फॉर्म भरो। जो भी बच्चे रह गए फटाफट से उन तक वीडियो पहुंचाओ मेरे दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।